ऐसे ही एक दूसरा छोटा सा सुझाव, हम लोग ब्रश करते हैं कॉलगेट क्लोजअप सिबाका फॉरहंस, क्यों करते हैं? क्योंकि सांस की बदबू दूर करता है, दांतों की सड़न दूर करता है। तब आप कभी कभी ये सोचिए कि जब कॉलगेट नहीं होता था तो सबके दांत सड़ जाते होंगे शायद, और सबकी सांस में बदबू आती होगी। और हमारे दादा दादी के जमाने में तो कॉलगेट होता नहीं था, तो अपने दादा दादी से पूछिए कि आप तो कॉलगेट करते नहीं थे, तो दादा दादी साथ बैठते थे कि नहीं बैठते थे? और तब आपको जवाब मिलेगा कि हमारे दादा दादी नीम का दातुन करते, बबूल का दातुन करते। क्यों करते हैं? दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो नीम का दातुन करते हैं। कारण जानते हैं क्या? पहला कारण मैंने शुरू में बताया, नीम का पेड़ ऑक्सीजन देता। दूसरा एक और जबरदस्त कारण है, जब आप नीम का दातुन चबाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके मुंह में लार ज्यादा बनेगा, सलीवा ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा सलीवा बनेगा उतना ही अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, और जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतना ही अच्छा आपके शरीर की इम्यून पावर रहेगी, और जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी ही बीमारियां आपसे दूर, क्योंकि 90% बीमारियां पेट की गड़बड़ी से पैदा होती है। पेट की गड़बड़ी ठीक रहने के लिए डॉक्टर कहते हैं आपको कि खाना चबा चबा कर खाइए। क्यों? क्योंकि सलीवा ज्यादा बनता है, और खाने को पचाने का काम सबसे ज्यादा सलीवा करता है। लेकिन अद्भुत है नीम का दातुन, जितनी देर चबाएंगे उतनी देर सलीवा मुंह में बनेगा, अपने आप बनेगा। ये अजीब कुदरत है। तो जितना ज्यादा सलीवा बनेगा उतना अच्छा आपके लिए, अच्छा है दांतों के लिए। और एक दूसरी जानकारी, अमेरिका में और जर्मनी में कैंसर की सबसे अच्छी दवा लिमड़ा के पेड़ से बनती है। दोनों देशों में नीम होता नहीं, अमेरिका में भी नीम नहीं होता, जर्मनी में भी नहीं होता। तो अमेरिका की एक कंपनी ने नीम पर पेटेंट करवा लिया। पेटेंट क्यों करवा लिया? क्योंकि भविष्य में हिंदुस्तान का लिमड़ा अमेरिका ले जाने की जरूरत पड़े तो कोई तो कानून चाहिए, तो उन्होंने पहले से ही पेटेंट करवा के बैठे हुए। हम बेवकूफ लोगों को मालूम नहीं कि हर घर के सामने नीम का पेड़ लगा है। ये दुनिया की अद्भुत चीज है। एक नीम का पेड़ अगर आपके आंगन में लगा हुआ है तो जान लीजिए 200 और 250 किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया आपके घर से दूर रहेंगे, कभी नहीं आएंगे। नीम का पेड़ जबरदस्त चौकीदारी का काम करता है। तो नीम के पेड़ में इतनी अद्भुत खासियत है, और ये दातुन हजारों साल से इस्तेमाल हो रहा है। अभी कुछ दिन से टेलीविजन ने कहना शुरू कर दिया कि भाई कॉलगेट रगड़ो, तो हमने कॉलगेट चालू कर दिया। अब जो नीम का दातुन करते हैं उनको हम मानते हैं कि ये बेवकूफ लोग हैं, और जो कॉलगेट करते हैं वो मानते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं। है सच में उल्टा। जो नीम का दातुन करते हैं वो सबसे इंटेलिजेंट है, और जो कॉलगेट करते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इडियट हैं। पता है क्यों? कॉलगेट बनता कैसे आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि कॉलगेट कंपनी कभी बताती नहीं कि हमने कैसे बनाया ये। उनके डिब्बे पे कभी नहीं लिखते, और कॉलगेट के डिब्बे पे ISI मार्क भी नहीं है, एग मार्क भी नहीं है। क्यों? सबसे रद्दी क्वालिटी है, इसलिए ISI मार्क उसको मिल नहीं सकता। तो जिस पे ISI मार्क भी नहीं है, एग मार्क भी नहीं है, उसी को क्यों खरीद के ले आते हैं? कॉलगेट का टूथपेस्ट दुनिया का सबसे घटिया टूथपेस्ट है। क्यों? क्योंकि जानवरों के हड्डियों के चूरे से बनता। कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट कैसे बनते हैं उसका एक नमूना मैं आपको देना चाहता हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले दमन गया था। दमन में एक भाई पेप्सोडेंट बनाता है और उस कंपनी को बेचता है, सब कॉन्ट्रैक्टर है। पहले वो कॉलगेट बनाता था और बेचता था उस कंपनी को। तो वो भाई मेरे व्याख्यान में आया और मेरे बाजू में आके बैठ गया कुर्सी पे। मुझे मालूम नहीं था कि ये करता क्या। तो एक आदमी ने आके कान में मेरे कहा, राजीव भाई आपके बगल में जो बैठा है ये वही आदमी है जो पेप्सोडेंट कंपनी को माल बना के देता। तो मैंने कहा भाई तू मेरी बगल में आके क्यों बैठ गया? तो कहने लगा राजीव भाई मैं आज संकल्प लेना चाहता हूं। मैंने कहा पहले ले ले तब बैठना मेरे पास आके। तो उसने संकल्प लिया। फिर मैंने उससे एक और बात पूछी कि भाई जरा ये बता कि जो तू पेप्सोडेंट बनाता है उसको तू खुद करता है? तो कहता मैं कभी पेप्सोडेंट नहीं करता। मैंने कहा तेरे परिवार में कौन कौन करता है पेप्सोडेंट? की कोई नहीं करता। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगा मुझे मालूम है कि मैं पेप्सोडेंट में क्या क्या मिलाता हूं, इसलिए मैं खुद कभी पेप्सोडेंट नहीं करता। और क्या बेवकूफी हमारे लोग करते हैं, सवेरे ही सवेरे उठते हैं और शीशे में देखकर टूथपेस्ट रगड़ते हैं अपने मुंह में। माने अपनी बेवकूफी देख रहे हैं शीशे में। यहां से सफेद सफेद निकलता है, यहां से सफेद सफेद निकलता है, पूरा मुंह गंदा हो जाता है, और देख देख के शीशे में कर रहे हैं उसको। सामान्यतः सारे के सारे टूथपेस्ट जो बनते हैं वो डाई कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं। और डाई कैल्शियम फॉस्फेट कहां से आता है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट मरे हुए जानवरों के हड्डियों में से निकाला जाता है। अब मैं किसी से यह कहूं कि जानवरों की हड्डियों का चूरा रोज सवेरे उठकर अपने मुंह से रगड़िए, तो आप कहेंगे क्या फालतू की बात कर रहे हैं। और मैं कहूं कि कॉलगेट करिए तो रोज हम करते हैं। और जानवरों के हड्डियों के चूरे के साथ साथ उसमें एक दूसरी खतरनाक चीज और है, फ्लोराइड।
फ्लोराइड नाम उस जहर का है जो शरीर में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी करता। साइंटिस्ट खड़ा होकर इस झूठ को झूठ क्यों नहीं बोलता और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर इस बात को चैलेंज करता? हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूं। अगर मैं करूंगा तो कोर्ट सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आपको आती है कुछ दांतों की बात, कुछ जानते हैं आप? जब डेंटिस्ट जाएगा कोर्ट में तो वो ये सिद्ध करेगा कि कोई भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होता है और 1000 ppm से ज्यादा होता है तो वो सारे के सारे टूथपेस्ट जहर हो जाते हैं, वो पेस्ट नहीं रहते। ये बात अगर मैं कहूंगा कोर्ट में तो कोर्ट मेरी बात मानेगा नहीं, वो पूछेगा आपके पास डिग्री है क्या? सत्य मुझे मालूम है कि 1000 ppm से ज्यादा अगर फ्लोराइड है किसी भी टूथपेस्ट में तो वो टूथपेस्ट नहीं है, जहर है। लेकिन कोर्ट मेरी बात तब मानेगा जब मैं उसको यह सिद्ध करूं कि मेरे पास दांतों की डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है। दुर्भाग्य से जिनके पास दांतों की डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है वो कोर्ट में जा नहीं रहे हैं, और जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो बाहर रह के खिसिया के रह जा रहे हैं, हमारे जैसे लोग। और गड़ल्ले से कॉलगेट बिक रहा है इसको। हिंदुस्तान में पानी में पहले से ही ज्यादा फ्लोराइड है, इसलिए हिंदुस्तान में तो ये सारे पेस्ट बंद कर देने चाहिए। और तीसरी एक और खतरनाक चीज होती है उसमें, हम लोग ये महसूस करते हैं कि पेस्ट वो अच्छा जिसमें ज्यादा से ज्यादा झाग बने, फोम बने। ये झाग पता है किससे बनता है? सबसे ज्यादा झाग बनता है रिन और सर्फ में। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको तकनीकी भाषा में हम कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट कपड़ा धोने के साबुन में मिलाते हैं, उसी को कॉलगेट में भी मिलाते हैं झाग पैदा करने के लिए। तो मैं आपसे कहूं कि कपड़ा धोने के साबुन से दांत साफ करिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा झाग पैदा होता है। और हमारे देश में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आधा घंटे रगड़ते रहते हैं क्योंकि झाग निकालना है उनको। दुनिया का सबसे रद्दी पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक आखिरी जानकारी इसी के बारे में, मैं जब यूरोप में घूमता था तो मुझे एक बात पता चली कि यूरोप के लोगों के दांत सबसे ज्यादा खराब है। सबसे गंदे दांत दुनिया में अगर किसी के हैं तो यूरोप के लोगों के। और वहां क्या है, हर दूसरा तीसरा आदमी दांतों का मरीज है, हर दूसरा तीसरा आदमी। और सबसे ज्यादा संख्या डॉक्टर जो हैं वहां वो दांतों के, अमेरिका में भी। तो मैं एक बार, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जुकरसन, मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में दांतों के मरीज क्यों हैं इतने, और आपके देश में दांतों के डॉक्टर क्यों हैं इतने? तो कहने लगे कि हम दांतों के मरीज इसलिए हैं क्योंकि पेस्ट रगड़ते हैं। तो मैंने कहा बेस्ट क्वालिटी क्या है? कि वो तो हमारे देश में होती नहीं, तुम्हारे देश में होती है, नीम का दातुन। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? कि जब से मुझे पता चला नीम का दातुन बेस्ट क्वालिटी है, मैं हिंदुस्तान से मंगवाता हूं। तो यहां से जाता है, वो करते हैं, और हम ईडियो सिटी में कॉलगेट रगड़ते हैं। और जो कॉलगेट पेस्ट आपके देश में बिकता है ना, वो अमेरिका में नहीं बिकता। ये कंपनी अमेरिका की, लेकिन फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट वो ये यहां बेचते हैं, अमेरिका में नहीं बेचते। क्यों? पाबंदी लगी हुई है वहां। डॉक्टर मना करते हैं कि इसको मत करिए, फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। और जिस टूथपेस्ट को वहां मना किया जाता है वो ही इस देश में सबसे ज्यादा बिकता है। तो इसलिए मैं आपसे एक आखिरी निवेदन कर रहा हूं कि आज के बाद ये टूथपेस्ट बंद कर दीजिए। तो आप कहेंगे राजीव भाई फिर क्या करें? नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी है। कहां से मिलेगा? बंबई के हर स्टेशन के सामने मिलता। ये गरीब लोग हैं ना, आप देखो नीम का दातुन बेचते हैं, बबूल का दातुन बेचते हैं। अगर इनका दातुन आप खरीदोगे तो आपका पैसा किसी गरीब के पास जाएगा, तो इस देश के गरीबों को रोजगार मिलेगा। और उन गरीब लोगों से दातुन आप जो खरीदोगे, एक दातुन कम से कम 1 हफ्ते चल सकता है। कैसे? आप चबाइए, जितना करें उतना काट के निकाल दीजिए, पानी में डाल के रखिए, दूसरे दिन भी काम आएगा। एक बार मैं ये बोल रहा था तो IIT में एक लड़का खड़ा हो गया, कहने लगा राजीव भाई क्या उल्टी उल्टी बात करते हैं, एक ही नीम के दातुन को हम कितनी बार करें? तो मैंने कहा भाई जरा ये बताओ कि एक टूथब्रश को कितनी बार करते हो? एक दिन करते हैं, धो के रख देते हैं, फिर दूसरे दिन करते हैं, फिर धो के रख देते हैं, साल भर तक रगड़ते रहते हैं एक टूथब्रश को, तो गंदा नहीं लगता। और एक नीम का दातुन मैं कह रहा हूं हफ्ते भर रगड़ो तो गंदा लगता। तो उस लड़के ने जानते हैं क्या जवाब दिया? सच में राजीव भाई हमारा दिमाग तो एकदम उल्टा हो गया। तो मैंने कहा ये दिमाग तुम्हारा उल्टा पता है किसने बनाया? टेलीविजन ने। उसको तुम टेलीविजन कहते हो, मैं उसको इडियट बॉक्स कहता हूं। और क्या इडियोसिटी दिखाता जानते हैं? 2 पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है, कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। फिर उनके घर में कॉलगेट आ जाता है, उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं, कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है। नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि इससे बड़ी इडियोसिटी कोई दूसरी हो सकती है? भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। टेलीविजन सिखा रहा है कि नहीं, कॉलगेट पेस्ट पर टिका हुआ है। और इसलिए इस 100% इडियोसिटी से बाहर आ जाइए। फायदा जानते हैं क्या होगा? अगर आप लिमड़ा का दातुन खरीदें, हम सब एक साल में कितना पेस्ट खरीदते हैं मालूम है? सारे देश में 200-250 करोड़ रुपए का पेस्ट खरीदा जाता साल भर में। अगर ये 200-250 करोड़ का लिमड़ा का दातुन खरीदना शुरू कर दें तो इस देश के कितने गरीबों को काम मिल जाएगा। और तब आप कहेंगे राजीव भाई अगर हम सब लिमड़ा का दातुन करना शुरू करें तो नीम का झाड़ तो खत्म हो जाएगा। तब मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला देके जा रहा हूं कि आपका जब जन्मदिन होता है ना तो क्या करते हैं? केक लेके आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फिर फू 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 फूक मार के सब बुझाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक कब बुझाया जाता है? जब किसी की मौत हो जाती है। हम क्या करते हैं? जन्मदिन पे ही दीपक बुझा रहे हैं, माने मरने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर मुझसे पूछें कि राजीव भाई जन्मदिन कैसे मनाएं, तो उसका बेस्ट फॉर्मूला मैं आपको देके जा रहा हूं। जब भी आपका जन्मदिन आए तो संकल्प करिए कि हम हमारे जन्मदिन पर एक नीम का झाड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। और मान लीजिए आपके 50 जन्मदिन आए तो 50 झाड़ लगेंगे। और एक नीम का झाड़ जब बन जाता है तो साल भर में 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है एक नीम का झाड़। तो हमने अगर 50 नीम के पेड़ लगाए अपने हर जन्मदिन पर तो 50 इंटू 15 लाख माने कितना? कितना? कोई एक बोले, नहीं सुनाई दिया। एक कोई एक सिंगल 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन किसने दी? हमने जो नीम का झाड़ लगाया। अब मैं अगर आपसे ऐसे कहूं कि 7.5 करोड़ रुपया देश को दान करिए, आप कहेंगे है ही नहीं हमारे। और अगर मैं ये ऐसे कहूं कि 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन दान करिए, वो हम सब कर सकते हैं। एक एक नीम का झाड़ लगाएं तो आपके देश में दातून की भरमार हो जाएगी। और दातून की भरमार के साथ साथ ऑक्सीजन इतनी इफरात में हो जाएगी कि पर्यावरण का प्रदूषण एक झटके से खत्म हो जाएगा। तो ये बेस्ट फॉर्मूला है, दातून करें, दातून के लिए एक नीम का झाड़ लगाएं और अपने हर जन्मदिन पर लगाएं। हिंदुस्तान की ये जो पर्यावरण की समस्या है इसका भी समाधान हो जाएगा। और ये जो 200-250 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं टूथपेस्ट खरीदने में, वो बच जाएंगे। इनके क्वालिटी का बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को बहुत बड़ा भ्रम यह हो गया है कि विदेशी कंपनियों के माल में क्वालिटी ज्यादा है इसलिए लोग उसे खरीदते हैं। मैं आपको कई विदेशी कंपनियों के माल की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता हूं जो हमने लेबोरेटरी चेक कराया, कोई क्वालिटी नहीं है उनके माल। घटिया से घटिया क्वालिटी का माल वो बेच रहे हैं। मैं नाम लेके बताऊं, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है कोलगेट पामोलिव, टूथपेस्ट बेचती है। मैं लोगों से बहुत बार पूछता हूं आप कोलगेट का टूथपेस्ट क्यों करते हैं, तो सब एक ही स्वर में कहते हैं इसमें क्वालिटी है। तो फिर मैं पूछता हूं अच्छा क्या क्वालिटी है, तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो फिर मैं कहता हूं झाग तो रिन में भी बनता है, एरियल में भी बनता है। झाग तो शेविंग क्रीम में सबसे ज्यादा बनता है, तो शेविंग क्रीम से ही दांत साफ कर लिया करो अगर झाग ही चाहिए तुम्हें। ये पढ़े लिखे मूर्खों के उत्तर हैं। बिना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा उत्तर नहीं देगा। जो एजुकेटेड इडियट है वो इस तरह का। और ये उत्तर मुझे पता है कहां मिला? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक लेक्चर कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। वहां के एक प्रोफेसर ने उत्तर दिया कि जी कोलगेट में बहुत अच्छी क्वालिटी है, झाग बहुत बनता है। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप डेंटल क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, शेविंग क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, एरियल से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते? सबसे ज्यादा झाग तो उसी में बनता है। तो एकदम चुप प्रोफेसर। फिर उसने मुझे कहा अच्छा आप ही बताइए क्वालिटी क्या होती है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होके अगर ये नहीं जानते कि क्वालिटी क्या होती है तो क्यों चिल्लाते हैं कि ये क्वालिटी होती है? जब मालूम ही नहीं है तो कहो ना हमको नहीं मालूम क्वालिटी क्या होती है, हम तो विज्ञापन देख के ये सामान खरीद लाते हैं।
मैंने उनको समझाया कि कॉलगेट टूथपेस्ट बनता किस चीज से है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये समझने की बात है। तो उनका हाँ बताइए। तो मैंने उनको बताया, वो मैथमेटिक्स के थे, थोड़ा केमिस्ट्री भी जानते थे। केमिस्ट्री में एक केमिकल होता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, उससे कॉलगेट बनता है। क्योंकि सोडियम लॉरेल सल्फेट डाले बिना किसी भी टूथपेस्ट में झाग पैदा नहीं हो सकता। और सोडियम लॉरेल सल्फेट का आप देख लीजिए, आप में से थोड़े भी केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग हैं तो केमिस्ट्री की डिक्शनरी में सोडियम लॉरेल सल्फेट देखिए, उसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन, जहर है। 0.05 मिलीग्राम मात्रा में शरीर में चला जाए तो कैंसर कर देता है, और वो कॉलगेट में भरपूर मात्रा में मिलाया जाता है। और आपको एक जानकारी दूं, अमेरिका और यूरोप के देशों में कॉलगेट जब बेचा जाता है ना, तो उस पर अंग्रेजी भाषा में चेतावनी लिखनी पड़ती है कॉलगेट के पेस्ट पर। जैसे भारत में सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है ना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे अमेरिका और यूरोप में कॉलगेट के डिब्बे पर लिखा रहता है कॉलगेट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लिखते अंग्रेजी में है, मैं बताता हूं वो क्या लिखते हैं। वो 3 वाक्य लिखते हैं। पहला लिखते हैं कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दूसरा वाक्य लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, माने 6 साल से कम उम्र के बच्चे को ये पेस्ट नहीं देना। क्यों? बच्चे चाट लेते हैं उसको, और उसमें कैंसर करने वाला केमिकल है, इसलिए कहते हैं बच्चों को नहीं देना ये टूथपेस्ट। फिर आगे के सेंटेंस में लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से किसी बच्चे ने कॉलगेट कर लिया तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना उसको, इतना खतरनाक है। और तीसरा सेंटेंस लिखते हैं इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज। मतलब क्या है, अगर आप बड़े आदमी हैं तो अपने ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, चने या मटर के दाने से आधी मात्रा में ही कॉलगेट लेना। और भारत में टीवी पे विज्ञापन आता है तो क्या कहते हैं, ब्रश भर भर के लेना और दिन में 3-3 बार लेना।